Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon all of you. सर आपके ऊपर भोलेनाथ है बस रीजनिंग के A very good afternoon all of you. चंदन, हर्ष, राहुल, अभय, शेफ, नेहा, रजत, रवि, क्या हालचाल आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया हम लोगों ने जो चैप्टर निपटाया था, डेट वॉज लेटर सीरीज, है ना। पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर खत्म किया और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को खत्म करने के बाद हमने लेटर सीरीज के क्वेश्चन खत्म किए। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर खत्म करने में हमें 6 दिन का समय लगा, लेकिन लेटर सीरीज के क्वेश्चन खत्म करने में हमें सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा, है ना। और आज नया दिन, नई शुरुआत, और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो और छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जो आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। आज का टॉपिक आज से शुरू और आज पे ही खत्म। जी हाँ भाई और बहनों जी। चलिए, तो हाँ, वो तो खत्म हो गया लेटर सीरीज। आज हम पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन, जिसका एक क्वेश्चन अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। पेयर फॉर्मेशन का अक्सर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। ठीक है जी हाँ, पेयर फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में युग्म गठन। इस टॉपिक के अंदर हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता भैया, हमें बस पेयर बनाने होते हैं, हमें युग्म बनाने होते हैं। किसके युग्म बनाने होते हैं? हमें लेटर्स के पेयर बनाने होते हैं। हमें लेटर्स के युग्म बनाने होते हैं। युग्म गठन, युग्म गठन, टॉपिक का नाम है युग्म गठन यानी कि पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, हमें लेटर्स के पेयर बनाने हैं। इसका एक क्वेश्चन हमें अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आज ही शुरू होके आज ही खत्म होने वाला है। ठीक है, इसमें 2 3 4 5 दिन का वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 2 4 5 दिन का चैप्टर नहीं है ये छोटा सा टॉपिक है, युग्म गठन, पेयर फॉर्मेशन। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं बात करूं पेयर फॉर्मेशन की, युग्म गठन की, तो इसमें देखो क्वेश्चन बनता कैसे है, हमें एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर करना क्या है। जैसे इस टॉपिक में ना एक वर्ड दिया होगा, कोई भी वर्ड दिया हो, ठीक है, जैसे एक वर्ड में लिख देता हूं यहां पर डिप्लोमेसी, और मैं आपसे पूछता हूं इस डिप्लोमेसी वर्ड में, है ना, इस डिप्लोमेसी वर्ड में ऐसे कितने पेयर्स हैं? किसके पेयर्स होंगे बेटा? ऑब्वियस सी बात है, लेटर्स के पेयर होंगे, है ना। ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम, which have the same number of letters between them as in English alphabetical series। मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में इनके बीच में जितने लेटर हैं, अभी आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। हमें कौन से पेयर छांटने हैं? हमें पेयर छांटने हैं, जैसे कि आई और एम का एक पेयर है। अब आप ये बताओ, आई और एम का जो पेयर है वो मैंने कैसे छांटा, है ना। मुझे वो पेयर छांटने हैं इस पर्टिकुलर वर्ड में जिनके बीच में उतने ही लेटर दिखने चाहिए जितने की एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होते हैं। ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में कितने लेटर होते हैं? ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में कितने लेटर होते हैं? सर, अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में, अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में 3 लेटर होते हैं, IJKLM। अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में 3 लेटर होते हैं, होते नहीं? आई और एम के बीच में 3 लेटर। और यहां भी बेटा आई और एम के बीच में 3 ही लेटर हैं। यहां भी आई और एम के बीच में 3 ही लेटर हैं, हमें यही पेयर बनाने थे। तो आई का एम के साथ जो पेयर बनेगा वो डेफिनेटली काउंट होगा, 100% काउंट होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में 3 लेटर होते हैं और यहाँ भी आई और एम के बीच में 3 लेटर। तो हमें उन्हीं लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में हमें उतने ही अक्षर दिखाई देते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अब आप समझ गए हमें कौन से पेयर बनाने हैं।
अब आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसे तो बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, बहुत सारे। अब हम ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी पढ़ के सॉल्व करो। जैसे कि आपको ना आई का पेयर बनाना है, आपको मैं बेटा किसी और लेटर का पेयर चेक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आई का पेयर ही चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको लेटर आई का पेयर बनाना है, तो पहला मेथड ये है कि आप आई से ना एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो। आप आई से एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई के बाद क्या आता है? जे। जे के बाद क्या आता है? के के बाद क्या आता है? एल। एल के बाद क्या आता है? एम। समझ रहे हो? IJKLM। तो यहां पर आपने देखा कि एम पे एम मिल गया, एम पे एम मिल गया, यानी कि आई और एम का पेयर डेफिनेटली बनेगा। आई और एम का पेयर डेफिनेटली बनेगा। एक तो मेथड ये है कि आप एबीसीडी पढ़ो, जैसे आई के बाद जे, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, तो आई और एम का पेयर 100% बन जाएगा, ठीक है। 100% बन जाएगा आई और एम का पेयर, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? जैसे कि मान लो आपको एम का पेयर बनाना है, एम का पेयर चेक करना है, एम का पेयर। तो बेटा एम का पेयर आप उल्टा चेक करना एक बार। इधर से तो एम का पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि एम के बाद आएगा एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी। तो बेटा राइट हैंड साइड में तो एम का पेयर बन नहीं रहा। जरा लेफ्ट हैंड साइड में चेक करना, लेफ्ट हैंड साइड में एम का पेयर बनना है, एम के बाद आना चाहिए एन, यहाँ पे एन मौजूद नहीं है। एन के बाद आना चाहिए ओ, ओ के बाद पी, क्यू, आर। अब बताना एम के कितने पेयर बनेंगे? सर एम का सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बनेगा एम का पी के साथ। एम का सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बनेगा एम का पी के साथ, क्योंकि जब हम रिवर्स चलेंगे तो डेफिनेटली एम पी के साथ पेयर बनाएगा। एम एन ओ पी, पी पे पी मौजूद है। तो एक तो मेथड ये है कि आप इंग्लिश अल्फाबेट पढ़कर पेयर चेक करो। एग्जाम में आपको क्या करना होगा? आप हर एक लेटर का पेयर एक एक करके चेक करोगे। देखो, सबसे पहले आप पेयर चेक करोगे डी का। सबसे पहले डी का पेयर चेक करो, डी का। डी के कितने पेयर बनेंगे? तो बेटा डी से एबीसीडी पढ़ो। पहले सारे पेयर बेटा लेफ्ट टू राइट चेक कर लो, पहले सारे पेयर लेफ्ट टू राइट चेक कर लो, और बाद में राइट टू लेफ्ट चेक करना, बाद में राइट टू लेफ्ट, पहले लेफ्ट टू राइट चेक कर लो। तो बेटा डी का पेयर बनाओ। डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद ई, ई के बाद एफ, फिर GHIJKL। क्या कोई भी लेटर मैच हुआ? सर डी के बाद ई नहीं है, फिर एफ भी नहीं है, फिर जी भी नहीं है, HIJK, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ, इसीलिए डी का पेयर किसी से नहीं बनेगा। इसीलिए डी का पेयर बेटा किसी से नहीं बनेगा, किसी से भी नहीं बनेगा। अच्छा, आई का पेयर चेक करो। बेटा आई के बाद क्या आना चाहिए? जे, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, एम पे एम मिल गया, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी। तो बेटा आई का सिर्फ एक अकेला पेयर बनेगा एम के साथ। क्यों बनेगा आई का अकेला पेयर एम के साथ? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में तीन ही अक्षर होते हैं, और यहाँ भी आई और एम के बीच में तीन ही अक्षर है। जैसे आपको पी का पेयर चेक करना है, तो बेटा पी के बाद आना चाहिए क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, फिर टी, फिर यू, फिर वी, कोई भी मैच नहीं हुआ। एल का पेयर चेक करना, तो एल के बाद एम आना चाहिए, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, फिर पी, फिर क्यू, नहीं मैच हुआ। ओ के बाद पी आना चाहिए, क्यू, आर, एस, नहीं मैच हुआ। बेटा ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे, तो सिर्फ मेरा एक ही पेयर काउंट होगा, ओनली वन पेयर, और वो भी काउंट होगा फ्रॉम आई, मतलब वो भी काउंट होगा आई एम। सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर काउंट होगा आई एम, जब मैं लेफ्ट टू राइट काउंट करूंगा। अच्छा, इसको हम उल्टा भी सीखेंगे, राइट टू लेफ्ट। वाई का पेयर बेटा बनाओ। वाई का पेयर सिर्फ और सिर्फ जेड से बन सकता है, जेड के अलावा नहीं बनेगा। वाई जेड ए, दोबारा से बेटा ए नहीं बोलते। वाई का पेयर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ जेड। पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है, छोटे लेटर के साथ कभी नहीं बनता। पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा। अच्छा, सी का पेयर चेक करना। बेटा सी के बाद आना चाहिए डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। देखो सी का पेयर चेक करो, सी का पेयर जल्दी से। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, आई पे आई मिल गया। तो बेटा सी का पेयर आई से बनेगा, इस बात को प्रूफ करते हैं। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ये बताओ सी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं? सर सी और आई के बीच में 5 अक्षर हैं। सी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं? सी और आई के बीच में 5 अक्षर हैं। और जरा ऊपर भी चेक करो, 100% ऊपर भी सी और आई के बीच में 5 ही अक्षर होंगे।
सर ऊपर अगर मैं चेक करूं तो सी और आई के बीच में 1 2 3 4 5, सर सी और आई के बीच में 5 ही अक्षर हैं, तो डेफिनेटली सी और आई का पेयर बन गया। अच्छा ए का पेयर चेक करो, ए के बाद बेटा बी आना चाहिए, फिर सी डी ई एफ जी, कोई मैच नहीं हुआ। एम के बाद एन आना चाहिए, फिर ओ, फिर पी क्यू आर, पी पे पी मैच हो गया। तो तीसरा पेयर बन गया हमारा एम का पी के साथ। ओ के बाद पी क्यू आर एस एल एम एन ओ। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आपको हर एक लेटर को इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा, हर एक सिंगल लेटर को। पहले आप लेफ्ट टू राइट चेक कर लो, फिर आप राइट टू लेफ्ट चेक करो। तो एक मेथड तो ये है बेटा क्वेश्चन को बनाने का। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड मेथड पे। दूसरा मेथड थोड़ा सा इससे इजी है। सेकंड मेथड क्या है बेटा कि आप अभी जो आप पेयर बना रहे थे बेटा, अभी आप पेयर बना रहे थे ए बी सी डी पढ़ के। अभी आप पेयर कैसे बना रहे थे, ए बी सी डी पढ़ के बना रहे थे, ए बी सी डी पढ़ के बना रहे थे ना पेयर। हाँ जी। अभी आप जो पेयर बना रहे थे वो ए बी सी डी पढ़ के बना रहे थे, लेकिन सेकंड मेथड क्या है कि आप ए बी सी डी मत पढ़ो, इन अल्फाबेट को ना इनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इन अल्फाबेट को इनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना। और प्लेस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। इन अल्फाबेट को इनकी प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब आप पेयर बनाओ बेटा। अब आप पेयर बनाओ, 4 का पेयर बनाओ सबसे पहले, 4 का। अब देखना टाइम आपका कितना जल्दी बचेगा। अब अभी तो आपको बहुत समय लग रहा था, लेकिन अब आपका समय बहुत कम हो जाएगा। सबसे पहले बेटा 4 का पेयर चेक करो। तो बेटा 4 के बाद क्या आना चाहिए, देखना कितनी जल्दी आप पेयर चेक कर लोगे। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई मैच नहीं हुआ। 9 का पेयर बनाओ, 9 के बाद आना चाहिए 10 11 12 13 14 15 16, 9 का 13 से मैच हो गया। देखो 16 से ये सारे छोटे नंबर हैं, क्योंकि 16 का पेयर हमेशा बड़े नंबर से बनेगा। 12 के बाद 13 14 15 16 नहीं बना। 15 के बाद 16 17 नहीं बना। 1 के बाद 2 नहीं बना। 3 के बाद 4 आना चाहिए, नहीं बना। 25 का पेयर 26 से बनना चाहिए, नहीं बना। 3 का पेयर बेटा 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा 9 पे 9 आ गया। 1 का पेयर 2 3 4 5 6 7 नहीं मैच हुआ। 13 का पेयर 14 15 16 17 18, 16 पे 16 आ गया। 15 का पेयर 16 17 18 19 नहीं मैच हुआ। 12 का पेयर 13 14 15 नहीं मैच हुआ। तो कुल मिला के 3 पेयर बनेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है एबीसीडी पढ़कर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और दूसरा मेथड है कि आप अल्फाबेट की जो प्लेस की वैल्यू है, अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है ना, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, आप प्लेस की वैल्यू से, है ना, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अल्फाबेटिकल सीरीज की आपको और क्लास करनी है, बैंकिंग की भी क्लास करनी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना। मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि जिसका नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, है ना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। आज जब आप इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो इसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें मैं अपनी बुक का सलूशन करा रहा हूँ, अपनी बुक का सलूशन। हालांकि ये प्रैक्टिस सेशन मुझे दोबारा से स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट में कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। कुछ चैप्टर के मैं सलूशन करा चुका हूँ, अभी पूरी बुक के भी सलूशन मुझे कराना बाकी है। ठीक है। तो आप वहां पर जो पहला चैप्टर है वो शायद अल्फाबेटिकल सीरीज है, जिसके कई ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस कर लो वहां से। तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी रिलेटेड टू अल्फाबेट। ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस की और ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो एबीसीडी पढ़कर, दूसरा हम इस क्वेश्चन को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। इम्पोर्ट अब देखो ये लैंग्वेज क्वेश्चन की एग्जाम में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, है ना। लैंग्वेज क्वेश्चन की इस तरीके से देखने को मिलेगी, शब्द डिप्लोमेसी में, चाहे हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो। शब्द डिप्लोमेसी में, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है।
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। जल्दी से बेटा काउंट करके बताओ मुझे, जल्दी से काउंट करके बताओ टोटल कितने पेयर हैं, है ना? टोटल कितने पेयर हैं जल्दी से काउंट करके बताओ। और पेयर तो काउंट कर ही लोगे, अभी तो काउंट किए थे आपने, है ना? अभी तो आपने बिल्कुल अभी काउंट किए थे आपने, जस्ट एक सेकंड पहले। जल्दी से काउंट करो। हाँ जी। तो अभी आपने काउंट किए थे बेटा, 9 का पेयर बनेगा 13 से, क्योंकि 9 10 11 12 13। 3 का पेयर बनेगा 9 से, क्योंकि 3 4 5 6 7 8 9। 13 का पेयर बनेगा 16 से, क्योंकि 13 14 15 16। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर, है ना? अब जरा अब जरा नीचे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है? शब्द डिप्लोमेसी में शब्द डिप्लोमेसी में शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है? शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों क्वेश्चन में, है ना, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये बताओ। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? क्या अंतर है इन दोनों क्वेश्चन में? क्या मुझे कोई बता सकता है इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? क्या? हाँ, यूट्यूब पे बैंकिंग भी है। हाँ, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बताओ बेटा, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? सिर्फ अंतर यह है कि यहाँ पे एक वर्ड का यूज कर रहे हैं हम क्रम, अंग्रेजी वर्डमाला क्रम। यहाँ पर हम एक वर्ड का यूज कर रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और जब क्रम या ऑर्डर आता है तो काउंटिंग हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट करनी होती है। जब क्रम आता है तो काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ हमें आगे से पीछे करनी होती है। ठीक है, तो जब क्रम आ जाएगा ना तो काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ हमें लेफ्ट टू राइट करनी होती है, आगे से पीछे, इसके अलावा काउंटिंग हम नहीं करते। तो अब हमें काउंटिंग सिर्फ लेफ्ट टू राइट करनी है, तो लेफ्ट टू राइट में सिर्फ एक ही पेयर था बेटा, 9 का 13 के साथ, 9 10 11 12 13, बस एक सिंगल पेयर है ये। तो लेफ्ट टू राइट क्रम के केस में हम काउंटिंग सिर्फ आगे से पीछे करेंगे। अगर एग्जाम में ऑर्डर वर्ड यूज नहीं हो रहा तो काउंटिंग हम दोनों साइड से करेंगे, वरना काउंटिंग हम सिर्फ एक तरफ से करते हैं। काउंटिंग हम सिर्फ एक तरफ से करते हैं। ठीक है? हाँ जी। ऑर्डर में काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट होनी है। चलो, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। स्टूडेंट, काउंट करो इसमें फटाफट से। और बेटा कोशिश करना फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर आए आपका। कोशिश करना फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर आए। एक्यूरेसी होनी चाहिए बेटा हमारी एकदम परफेक्ट। एक्यूरेसी परफेक्ट होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, एकदम सही आंसर आना चाहिए। भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आंसर एक ही अटेम्प्ट में आना चाहिए, दूसरा अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए।
सॉल्व हो गया बेटा क्वेश्चन। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परफेक्ट आंसर आना चाहिए, एकदम परफेक्ट। सबसे पहले बेटा 19 के पेयर चेक करो, 19 का पेयर। सर 19 के बाद 20 आना चाहिए, 20 है। 20 के बाद 21 आना चाहिए, वो भी है। फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, वो नहीं है। तो 19 के बाद 20 भी है, 19 के बाद 21 भी है, 20 के बाद 21 बन गया। 4 5 6 7, तो 4 के बाद 5 बन गया बस। तो भैया लेफ्ट टू राइट तो इतने ही पेयर बनेंगे। अब 20 का पेयर बनाओ। बेटा 20 से ये सारे छोटे नंबर हैं, छोटे नंबर के साथ पेयर नहीं बनता। 14 के बाद 15 आता तो बन जाता 16, 17, 18, 19। देखो मैच कर गया। 5 के बाद 6 आता तो बन जाता, फिर 7, 8, 9 बनता। 4 के बाद 5, 6, 7 बनता। 21 के बाद 22, 23 बनता। 20 के बाद 21 बनता। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 और एक 5। टोटल कितने पेयर बनेंगे भैया? टोटल 5 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। तो ये 5 पेयर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं यहाँ पर जितने की एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में इन पांचों पेयर के बीच में है। जितने की एक्चुअल में इन पांचों पेयर के बीच में है अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए साहब, वर्ड है मेडिटेशन। मेडिटेशन। 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। बनाओ जल्दी से, फटाक से सॉल्व करो जल्दी से। एक्यूरेसी होनी चाहिए बेटा, आंसर भले ही 10 सेकंड बाद में आए। लेकिन सही आंसर आना चाहिए, भले ही 10 सेकंड बाद में आए। लास्ट में बेटा टी का पेयर कैसे? टी का राइट नहीं बनेगा लेकिन लेफ्ट साइड तो बन जाता। बनाओ। हेलो हेलो, बनाओ फटाफट से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, टोटल कितने पेयर बनेंगे? सबसे पहले देखो, तसल्ली से काउंट करो, 13 के पेयर बनाओ, 13। हेलो 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 हेलो। 13 के पेयर बनाओ, 13 के बाद आना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा, तो 13 तो बेकार हो गया। 5 का पेयर बनेगा जब 5 के बाद आता 6, 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, सब बेकार। 4 का पेयर तब बनता जब 4 के बाद आता 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, फिर 11। तो बेटा 9 पे 9 मैच हो गया भाई साहब, 9 पे 9 मैच हो गया। 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 पे 9 मैच हो गया। ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 बच गए, नहीं मैच हुआ। बेटा 20 का तो पेयर बन ही नहीं सकता, 20 से तो सारे छोटे नंबर है। एक का पेयर बनता है जब एक के बाद दो होता है, यहाँ पे बी होता ना, बी तो बन जाता। यहाँ पे सी होता, बन जाता डी ई, नहीं मैच हुआ। 20 से तो सारे छोटे हैं, 15 के बाद 16, ओहो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। तो ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन है, जो क्रम वाला जो क्वेश्चन है, उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1। ऑर्डर में सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, सिर्फ एक। चलिए स्टॉप। अब आ जाओ रिवर्स। 14 के बाद बेटा 15 बन गया, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, नहीं 14 का सिर्फ एक ही पेयर बनेगा 15 से, तो फिर 15 का भी आगे नहीं बनेगा। चलिए 9 के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं बनेगा। 20 से तो सारे छोटे नंबर है। बेटा एक का पेयर बनाओ, एक। देखो एक के बाद आना चाहिए 2, नहीं है। 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है। तो एक का 4 से भी मैच हो गया, एक का 5 से भी मैच हो गया, तो 4 का 5 से भी मैच हो जाएगा। 20 का तो बनेगा नहीं, 9 के बाद 10, 11, 12 नहीं बनेगा। तो बेटा एक पेयर तो बना था ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल 5 बनेंगे। कुल 5 बनेंगे, कुल 4 नहीं, कुल 5। यहाँ पे टोटल आंसर देते हैं कुल। यहाँ पर जो आंसर देना होता है ना, वो हमें बताना होता है कुल, टोटल। हम यहाँ पर टोटल वैल्यू बताते हैं, और यहाँ पर बताते हैं ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 है, टोटल है 5। ठीक है जी। बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ बेटा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वर्ड में अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर सही निकाल दिया ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत शानदार है। 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15, 14। ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर। 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18। हाँ जी, बनाओ फटाफट से।
दोनों क्वेश्चन के आंसर बेटा एकदम परफेक्ट आने चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। बन गए दोनों क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो सबसे पहले पॉपुलेशन वर्ड पे ध्यान दो, जो सबसे जानदार और शानदार वर्ड है हमारे लिए। ठीक है, 16। 16 के बाद क्या आना चाहिए सर? 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई मैच नहीं हुआ। 15 के बाद आना चाहिए 16, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो बेटा 15 के बाद 16 आना चाहिए, 16 है। 15 के बाद 20 आना चाहिए, 20 है, तो फिर 16 का 20 से भी मैच हो जाएगा। अच्छा, 21 से तो सारे नंबर छोटे हैं। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है। एक के बाद 2, 3, 4, 5 नहीं है। 9 के बाद 10, 11 नहीं है। 15 के बाद 16 नहीं है। अब जो काम तुमने आगे से पीछे किया, पीछे से आगे चलो। बेटा विदाउट पेन एंड पेपर ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? लो, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि PQRSTUVWXY नहीं बनेगा, OPQRSTUV। तो हमें पता चल गया ओ का पी से, ओ का टी से, पी का टी से। तो सीधा सीधा पेयर ही तो लिखते जाना है आपको। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 14 के बाद सीधा 15। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 9 के 12 से, 15 से, 16 से, तो 12 का 15 और 16 से बनेगा, और लास्ट में फिर 15 और 16 का बनेगा। बस इतने ही पेयर बनेंगे बेटा। कितने पेयर बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल 10 पेयर्स बनते हैं, 10 पेयर बनते हैं। अच्छा, इस वर्ड की खास बात पता है क्या है? इस वर्ड की एक खास बात है। इस वर्ड की खास बात यह है कि इसमें टोटल लेटर भी 10 ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जितने लेटर उतने पेयर, जितने लेटर उतने पेयर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको कोई फॉर्मूला मत समझना कि जितने लेटर उतने पेयर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है भैया। ये तो एक इत्तेफाक था। ये एक इत्तेफाक था कि इस पर्टिकुलर वर्ड में जितने लेटर थे उतने ही पेयर थे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वरना तो इस चैप्टर को मैं पहले ही खत्म कर देता विद इन अ मिनट। मैं कहता हर वर्ड में जितने जितने लेटर होते हैं उतने ही पेयर बनते हैं, ये चैप्टर वहीं खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। ये क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 20 बनेगा नहीं? नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। 18, 19, 20, 21। 18 का 20 से भी, 18 का 21 से भी, फिर 20 का 21 से भी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 16 से तो बनेगा नहीं। 13, 14, 15, 15, 16 नहीं बनेगा। तो 1, 2, 3, 4। सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे, है ना? सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? 4। हमने इस बार 12th पास किया, बहुत बढ़िया बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 12th पास कर ली। गुड जॉब, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब आप बनाओ बेटा कॉर्पोरेशन,
कॉर्पोरेट में कितने हैं? कॉर्पोरेट में काउंट करके बताओ बेटा। 3, 15, 18, 16, 15, 18, 1, 20, 5। कॉर्पोरेट में बताओ बेटा जल्दी से कितने हैं? हाँ जी, कॉर्पोरेट वर्ड में कितने पेयर होंगे टोटल? हाँ जी, बन गया बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा 3 का पेयर बनाओ। 3 का पेयर कैसे बनाओगे? 3 के बाद आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21। तो बेटा 16, 18 से भी मैच हो गया, 16, 20 से भी मैच हो गया, 18, 20 से भी मैच हो जाएगा। 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3 नहीं मैच हुआ। अब बेटा 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं, 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 18, 19 में नहीं बनेगा। कितने पेयर बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे? 1, 2, 3, 4। कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। कितने? 4 पेयर बनेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें पढ़ना होगा, समझना होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स इन नंबर? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स इन नंबर? एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें कई सारे अंक हैं, मतलब बहुत बड़ा सा नंबर है। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास ये 2 करोड़ 2 करोड़ 14 लाख 67 हजार 589। एक नंबर है हमारा 2 करोड़ 14 लाख, 2 करोड़ 14 लाख, है ना, 2 करोड़ 14 लाख 67 हजार 589। अब इस नंबर में हमें डिजिट्स के पेयर चाहिए। लेकिन बेटा कौन से डिजिट्स के पेयर चाहिए? हमें वो डिजिट्स के पेयर चाहिए विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन them as they have between them when the digits are arranged in the ascending order। जब इन डिजिट्स को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूंगा, जब इन डिजिट्स को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूंगा, इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो बेटा, इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अब ऊपर ऐसे कितने पेयर हैं डिजिट्स के जिनके बीच में उतनी ही डिजिट होनी चाहिए कि नीचे जितने डिजिट उनके बीच में है, नीचे जिनके डिजिट उनके बीच में है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां पर 1 है, 2 है, 3 नहीं है।
4 5 6 7 8 9, बस 3 नहीं है ना। ये बताओ, जब मैं 2 से ऊपर काउंट कर रहा था तो बेटा 2 के बाद 3 आता था, 3 के बाद 4। अगर मैं 2 3 4 लेता हूं तो बेटा 2 और 4 का पेयर बन गया, 2 और 4 का पेयर बन गया, 2 3 4 बन गया ना। लेकिन क्या 2 और 4 का पेयर एक वैलिड पेयर है? क्या 2 और 4 का पेयर एक मान्य पेयर है, मान्य युग्म है? क्या ये युग्म युग्म मान्य है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन? भैया दी गई शर्त के अनुसार क्या ये पेयर हमारा मान्य होगा? क्या 2 और 4 के बीच में उतनी ही डिजिट है जितने की इन डिजिट्स को जब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया? अब नीचे 2 और 4 के बीच में जितनी डिजिट है, क्या ऊपर भी 2 और 4 के बीच में उतनी डिजिट है? नहीं सर, ऊपर 2 और 4 के बीच में एक डिजिट है, लेकिन नीचे 2 और 4 के बीच में एक भी डिजिट नहीं है, एक भी डिजिट नहीं है, एक भी डिजिट नहीं है। देखो, अगर मैं अगर मैं पेयर बनाऊं कुछ इस तरीके से, अगर मैं पेयर बनाऊं कुछ इस तरीके से, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे तो 2 और 8 का पेयर बन जाएगा। क्या 2 और 8 का पेयर मान्य होगा? क्या 2 और 8 के बीच में बेटा सेम डिजिट है ऊपर और नीचे? देखना सर, नीचे 2 और 8 के बीच में कितनी डिजिट है? 1 2 3 4। नीचे 2 और 8 के बीच में 4 डिजिट है। क्या ऊपर भी 2 और 8 के बीच में 4 डिजिट है? क्या ऊपर 2 और 8 के बीच में 4 डिजिट है सर? 1 2 3 4 5? नहीं सर, ऊपर 2 और 8 के बीच में 5 डिजिट है। इसका मतलब ये है कि जो अभी तक हम पेयर बना रहे थे ना, 2 3 4 5 6 7 पढ़ के, हमें बिल्कुल ऐसे पेयर नहीं बनाना। अब हमें क्या करना है? पढ़ना तो हमें वही है, 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन करना क्या है, जब मैंने इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो यहाँ पे 3 डिजिट मिसिंग है। यहाँ पे कौन सी डिजिट मिसिंग है? 3 मिसिंग है। इसका मतलब ये है, जब मैं 2 का पेयर बनाऊंगा तो बेटा मैं भी 2 के बाद 3 को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि नीचे भी 2 के बाद 3 नहीं है, सीधा 4 है। तो नीचे जैसा है वैसा ही हमें ऊपर पढ़ना है। तो मैं 2 के बाद बेटा सीधा पढ़ूंगा 4, 4 के बाद पढ़ूंगा 5, 5 के बाद पढ़ूंगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, फिर 9। तो यानी कि मेरे 2 पेयर बन गए, 2 का 6 बन गया, 2 का 7। अब आप चेक करो, क्या 2 और 6 के बीच में, क्या 2 और 7 के बीच में डिजिट्स बराबर हैं? क्या 2 और 6 के बीच में उतनी ही डिजिट है जितनी की नीचे है? क्या 2 और 7 के बीच में उतनी ही डिजिट है जितनी की नीचे है? जरा चेक करना। तो नीचे बेटा 3 डिजिट मिसिंग थी। तो जब मैं ऊपर पेयर बनाऊंगा ना 2 के बाद, तो मैं भी 2 के बाद 3 नहीं पढ़ूंगा, मैं भी 2 के बाद 4 पढ़ूंगा, फिर 5 6 7 8, जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर पढ़ना है। चेक करो बेटा, 2 के बाद 2 और 6 के बीच में बेटा 2 डिजिट है, 2 और 6 के बीच में 2 डिजिट है। 2 और 7 के बीच में 3 डिजिट है। सर 2 और 7 के बीच में 3 डिजिट है, बिल्कुल पेयर काउंट हो गए। अब बेटा एक के बाद आना चाहिए 2, एक के बाद आना चाहिए 2, 2 के बाद सीधा 4, 4 के बाद 5 6 7 8, नहीं मैच हुआ। 4 के बाद 5 6 7 8 9, 4 का 8 से भी मैच होगा, 4 का 9 से भी मैच होगा। तो 4 का 8 से भी मैच हो गया, 4 का 9 से भी मैच हो गया। अच्छा 6 7, 6 का 7 से मैच हो गया, 5 6 नहीं, 8 का 9 से मैच हो जाएगा। तो 6 7 और 8 9, तो हमारे इतने पेयर बनेंगे। कितने पेयर बन गए बेटा? है ना, 4 और 2 6 पेयर बनेंगे। 4 और 2 6 पेयर बनेंगे। 4 और 2 6 पेयर बनेंगे। तो जब मैं इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा था तो बेटा यहाँ पे 3 डिजिट मिसिंग थी, 3। तो इसका मतलब जब मैं पेयर काउंट करूंगा ऊपर तो मैं भी 3 को स्किप कर दूंगा, 3 को स्किप कर दूंगा। 2 के बाद सीधा बोलूंगा 4, 2 4 5 6 7 8 9। एक के बाद बोलूंगा 2, 2 के बाद बोलूंगा 4, 1 2 4 5 6 7 8 9। समझ रहे हो? इस तरीके से हम पेयर काउंट करेंगे। और यहाँ पे ये जितने भी पेयर बने हैं उनके बीच में उतनी ही डिजिट है जितने की नीचे है, उनके बीच में डिजिट्स जिनकी नीचे है। बेटा दो, सीधा 2 के बाद 4 बोलोगे, 2 के बाद 4 बोलोगे, 2 के बाद 3 नहीं बोलोगे, क्योंकि 2 और 4 के बीच में एक भी डिजिट नहीं है। 2 और 4 का पेयर तब बनता है जब यहाँ पे 4 लिखा होता है, यहाँ पे, क्योंकि 2 4 5 6। समझे बाबू? हाँ जी। यही 8वां क्वेश्चन बेटा 9वां क्वेश्चन है। जब आप 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 8वें क्वेश्चन का डाउट अपने आप दूर हो जाएगा। जब आप 9वां क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, 5 8 3 4 6 1 9। अच्छा एक चीज और, जब डिजिट का क्वेश्चन होता है ना तो हम काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे जो काउंटिंग है ना सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे। हाँ जी। अब बताओ, इनके बीच में ऐसी कितनी डिजिट हैं जितने की जब इन अंकों को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं, इन अंकों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो सबसे पहले एक आएगा, दो बेटा कहीं नहीं है, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, यहाँ पे सात नहीं है कहीं भी, तो आठ नौ। तो यानी कि दो और सात यहाँ पे नहीं है, दो और सात यहाँ पे नहीं है। जब इन डिजिट्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो ना तो दो है ना सात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब इनके बीच में पेयर बनाओगे तो आप दो और सात को स्किप कर देना, आप दो और सात को स्किप कर देना, ठीक है, दो और सात को स्किप कर देना। पेयर बेटा ऊपर वाले नंबर में ही बनाना है, पेयर जो बनाना है तुम्हें बनाना ऊपर वाले नंबर में ही है, पेयर नीचे वाले नंबर में नहीं बनाना, पेयर बनाना ऊपर वाले नंबर में ही है। हाँ जी। तो बेटा सबसे पहले पांच का पेयर चेक करो, तो बेटा पांच के बाद क्या आएगा? पांच के बाद क्या आएगा? सर पांच के बाद छह आएगा, छह के बाद बेटा पांच के बाद छह आ गया, पांच के बाद छह आ गया, छह के बाद बेटा सीधा आठ है, फिर नौ, तो पांच के बाद छह, छह के बाद आठ, फिर नौ, नहीं बना पेयर, आठ के बाद नौ, नहीं बना पेयर, तीन के बाद चार बन गया, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद आठ, तब सिर्फ ये बना, चार के बाद बेटा पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद आठ, छह के बाद आठ, आठ के बाद नौ, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बने इस बार? सिर्फ और सिर्फ दो ही पेयर बने, सिर्फ और सिर्फ दो ही पेयर बने, है ना। बेटा नंबर वाले क्वेश्चन में एक ही तरफ से काउंटिंग चलेगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो टाइप वन कैटेगरी के थे, अब हम चलते हैं ये इस वाले क्वेश्चन पर। ये बेटा टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन है, यहाँ पर तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पेयर फॉर्मेशन है, ये दूसरी टाइप है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर मेडिटेशन, मेडिटेशन वर्ड में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर मेडिटेशन इन विच, मतलब हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव वन लेस देन, which have one less than the number of letters between them as in English alphabetical series, which have one less than the number of letters between them as in English alphabetical series। ये पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आना चाहिए, इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने ना उतने नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आना चाहिए। अच्छा बाबू, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाते हैं। देखो पहले जो मेडिटेशन वाला मैंने क्वेश्चन कराया था आपको,
उसमें मैंने कुछ पेयर लिखाए थे, जैसे मैंने डी का पेयर आई के साथ कराया। डी और आई का पेयर पता है क्यों कराया? डी ई एफ जी एच आई। डी और आई का पेयर इसलिए कराया क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आई के बीच में 4 अक्षर होते हैं, और यहाँ भी डी और आई के बीच में कितने अक्षर है? 4। 1 2 3 4, इसीलिए डी का आई के साथ पेयर बन गया। लेकिन अब नहीं बन सकता डी का आई के साथ पेयर। पूछो क्यों? अब इसलिए नहीं बन सकता डी का आई के साथ पेयर, क्योंकि अब अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर है ना डी और आई के बीच में, अब पेयर बनाने के लिए इससे एक कम अक्षर होना चाहिए। यानी कि अब डी और आई का पेयर तब बनेगा जब 4 की जगह डी और आई के बीच में कितने अक्षर होंगे? 3 अक्षर होंगे। अब डी और आई का पेयर कब बनेगा? जब 4 की जगह कितने अक्षर होंगे? 3 अक्षर होंगे, 3। तो ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे होंगे? अच्छा, जरूरी नहीं है एग्जाम में वन लेस का ही क्वेश्चन आए। जरूरी नहीं है एग्जाम में वन लेस का ही क्वेश्चन आए, एग्जाम में टू लेस भी हो सकता है, थ्री लेस भी हो सकता है, और अंग्रेजी वर्णमाला से फोर लेस भी हो सकता है, कितना भी लेस हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही एक छोटी सी शानदार सी जानदार सी ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, जो मेडिटेशन, जो ये वाले क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत शानदार सी ट्रिक है। जितना भी लेस हो ना, जब आप पेयर बना रहे हो ना, जैसे आपको 13 का पेयर बनाना है और ये वन लेस का क्वेश्चन है, तो बेटा आप 13 को 13 मान के पेयर मत बनाओ, 13 को 14 मान के पेयर बनाओ। अगर ये टू लेस का क्वेश्चन है तो दो जोड़ दो, अगर ये थ्री लेस का क्वेश्चन है तो तीन जोड़ दो, अगर ये फोर लेस का क्वेश्चन है तो, अगर ये फाइव लेस का क्वेश्चन है तो पांच जोड़ दो। जैसे ये वन लेस का क्वेश्चन है तो बेटा आप 13 को 13 मान के पेयर नहीं बनाओ, 13 को 14 मान के पेयर बनाओ। तो बेटा 14 के बाद और किसी को मत करो, सिर्फ इसी को करो। 14 के बाद आना चाहिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो बेटा 14 का 20 से मैच हुआ कि नहीं हुआ? 14 15 16 17 18 19 20। अब बेटा प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में होते हैं 6 अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में 6 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एम और टी का पेयर तब बनेगा जब एम और टी के बीच में 6 नहीं, कितने अक्षर होंगे? 5 होंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पर एम और टी का पेयर तब बनेगा जब एम और टी के बीच में 6 की जगह 5 अक्षर होंगे। चलो चेक करना, क्या एम और टी के बीच में 5 अक्षर हैं? जी हाँ सर, एम और टी के बीच में 5 ही अक्षर हैं। 1 2 3 4 5। एम और टी के बीच में 6 से एक कम 5 ही अक्षर हैं। एम और टी के बीच में 5 ही अक्षर हैं, एम और टी का पेयर बन गया। बन गया, कहानी खत्म। तो जितना लेस का क्वेश्चन है, जब आप पेयर बनाओ उसको उतना ही प्लस कर दो। जैसे 5 को क्या मान के पेयर बनाओगे? 6 मान के बनाओगे। 6 के बाद आना चाहिए 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल मैच हो गया। देखो, 5 को 6 माना तो ये 14 से मैच हो गया। प्रूफ करो बेटा। पहला जो पेयर आया निकल के वो आया एम का टी के साथ, दूसरा आया ई का एन के साथ। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। जरा चेक करना, ई और एन के बीच में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ई और एन के बीच में 8 अक्षर है। तो यहाँ पर ई और एन का पेयर तब बनेगा, यहाँ पर ई और एन का पेयर तब बनेगा जब 8 से एक कम यानी कि 7 अक्षर होंगे। जब ई और एन के बीच में कितने अक्षर होंगे? जब ई और एन के बीच में 7 अक्षर होंगे। जरा चेक करना, क्या 7 अक्षर हैं ई और एन के बीच में? 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ सर, बिल्कुल। अगला पेयर बेटा, 4 को 5 मान लो, 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 को 10 11 12 13 14 15 16। देखो, ये भी मैच हो गया, आई और ओ। जरा चेक करना, आई जे के एल एम एन ओ। आई और ए के बीच में बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में 5 अक्षर हैं। यहाँ पर आई और ओ का पेयर तब बनेगा जब 5 की जगह 4 अक्षर होंगे आई और ओ के बीच में। जरा चेक करना, आई और ओ के बीच में 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4। जी हाँ, ठीक है। 20 को 21 मान के पेयर बनाओगे, नहीं बनेगा। 1 को 2 मान के बनाओगे, नहीं बनेगा। 9 को 10 मान के, 20 को 21 मानोगे, नहीं बनेगा। 9 को 10 मानोगे, नहीं। 15 को 16, नहीं। और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर, यानी कि काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट करनी है, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। तो ये पेयर फॉर्मेशन का दूसरा टाइप था, लेस वाला। तो जितना लेस होगा जब आप पेयर बना रहे होगे तो उसको उतना ही प्लस कर देना। जितना लेस होगा जब आप पेयर बना रहे होगे उसको उतना ही प्लस कर देना, उतना ही प्लस।
बेटा एग्जाम में लिखा हुआ है विच हैव वन लेस, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर है। ये कंडीशन तो दी गई है ना, अपने मन से थोड़ी हमने एज्यूम करी है। ये कंडीशन तो एग्जाम में दी गई है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। हम्म। बनाओ क्वेश्चन नंबर 11 को। बनाओ फटाफट, अभी कोई बुक लॉन्च नहीं हो रही। डिप्लोमेट। बताना, डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो कम अक्षर आते हैं? 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 20। 2 लेस का क्वेश्चन है, क्या करोगे? +2 कर दोगे। 2 लेस का क्वेश्चन है, 2 लेस। तो करना क्या है आपको? +2 कर देना, +2। जितना लेस होगा उतना ही प्लस कर दो। बेटे 4 को 6 मान के पेयर बनाओ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 9 को 11 मान लो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, नहीं 16 को 18 मान लो, 18, 19, 20, नहीं 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15। चेक करो बेटा, LMNO, अंग्रेजी वर्णमाला में एल और ओ के बीच में दो अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 कम होंगे, यानी कि एल और ओ के बीच में 0 होंगे, 0। यहाँ पर एल और ओ के बीच में कितने होंगे? यहाँ पर एल और ओ के बीच में 0 होंगे, 0। हाँ जी। तो मेरे भाई एल और ओ के बीच में 2 माइनस का 2, 0 अक्षर होंगे। अच्छा 15 का पेयर बनाओ। 15 में 2 जोड़ दो, 17, 17, 18, 19, 20। 13 में 15, 16, 17, 3, 4, नहीं सिर्फ और सिर्फ दो पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो। अच्छा अब आप समझ गए होंगे ये जो टाइप थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ, ये था 2 लेस का क्वेश्चन, विच हैव 2 लेस। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन। ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर दोगे। आप मेडिटेशन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव टू मोर देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम। देखो पहला क्वेश्चन बनता है नॉर्मल, दूसरा क्वेश्चन बनता है लेस वाला, तीसरा क्वेश्चन बनता है मोर वाला, है ना। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव टू मोर देन, विच हैव टू मोर देन। तो टू मोर देन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे?
टू मोर देन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। टू मोर देन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? सर टू लेस देन वाले में क्या कर रहे थे, हर नंबर को उतना ही प्लस करके पेयर बना रहे थे। तो मोर देन वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हर नंबर को उतना ही माइनस करके पेयर बना देंगे, है ना। हर नंबर को उतना ही माइनस करके पेयर बना देंगे, हर नंबर को उतना ही माइनस करके। भाई लेस में क्या कर रहे थे, प्लस करके पेयर बना रहे थे, लेकिन हम मोर में क्या करेंगे, उसको उतना ही माइनस करके पेयर बना देंगे, उसको उतना ही माइनस करके पेयर बना देंगे, उसको उतना ही माइनस करके पेयर बना देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिक्कत है, 9 तो बेटा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। भैया यहाँ पर जब मैंने इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो यहाँ पे दो डिजिट नहीं है, 2 और 7। तो जब ऊपर पेयर बनाओगे तो ऊपर भी 2 और 7 को स्किप करना है आपको, ऊपर भी 2 और 7 को स्किप करना है। तो बेटा टू मोर का क्वेश्चन है, तो जिसका पेयर बनाओगे उस डिजिट को उतना ही माइनस कर दो। तो बेटा 13 को क्या मान लोगे, 13 को 11 मान के पेयर बनाओ, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 5 माइनस का दो, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4 और 3 और 9। ठीक है, 4 माइनस का दो, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 माइनस का दो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 20 माइनस का दो, 18, 19, 20, 18, 19, 20। 1 माइनस का दो, माइनस का एक, 0, 1, 2, 3। 18, 20 माइनस का दो, 18, 19, 20, 21। 9 माइनस का दो, 7, 8, 9। 15 माइनस का दो, 13, 14, 13, 14। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है वो दिया है 4, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है वो 4 दिया है। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं हो सकता, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं हो सकता, इसमें यही ट्विस्ट है। तो बेटा मोर वाले क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आता है, पता है क्या ट्विस्ट आता है? मोर वाले क्वेश्चन में ट्विस्ट ये आता है कि कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो गलती से हमसे काउंट हो जाते हैं, जिनको हमें नहीं करना है। मोर वाले क्वेश्चन में होता यही है कि कुछ इनवैलिड पेयर हमसे गलती से काउंट हो जाते हैं, जिनको हमें एक्चुअल में काउंट नहीं करना है। जैसे कि देखो, ई का डी के साथ, ये बताओ बेटा ई का डी के साथ पेयर कैसे बना दोगे आप? ई का डी के साथ पेयर कैसे बना दोगे? हाउ इज इट पॉसिबल कि पेयर छोटे लेटर के साथ बन जाए? पेयर हमेशा बड़े लेटर के साथ बनता है, छोटे लेटर के साथ नहीं बनता। तो बेटा ई का डी के साथ पेयर कभी नहीं बन सकता। तो मोर वाले क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो गलती से काउंट होंगे, उनको एक्चुअली काउंट नहीं करना है। तुम टी का पेयर टी से कैसे बना सकते हो, तुम ओ का पेयर एन से कैसे बना सकते हो? बेटा पेयर हमेशा ई का पेयर आई से बनेगा, बड़े लेटर के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, ई विद आई। प्रूफ कर लेते हैं, E, F, G, H, I। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में 3 अक्षर है। यहाँ पर ई और आई का पेयर तब बनेगा जब अंग्रेजी वर्णमाला से दो ज्यादा अक्षर होंगे, यानी कि 3 से जो ज्यादा अक्षर होंगे 5, 3 से ज्यादा जो अक्षर होंगे 5 होंगे, 5। तो यहाँ पर ई और आई के बीच में 5 अक्षर होने चाहिए, 5। जरा चेक करना सर, 1, 2, 3, 4, 5। जी हाँ, ई और आई के बीच में 5 अक्षर है, तो सिर्फ यहाँ पे वैलिड पेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। वैलिड पेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। 10 क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, 10 क्वेश्चन भी नॉर्मल है ना। 10वां क्वेश्चन, जो 10वां क्वेश्चन है वही 11वां क्वेश्चन है। तो मोर वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, मोर वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। ए में बेटा माइनस कर दो ना, 1 - 2 -1 हो गया, 1 - 3 -2 हो गया। तो जितना माइनस है उतना माइनस कर दो, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें माइनस करने में?
हाँ जी, बनाओ फटाफट से। थैंक यू सो मच। रीजनिंग इज माय फेवरेट सब्जेक्ट नाउ। हाँ जी, डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है? डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? 4 9 16, 12 15 13, 1 20। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर, वन मोर वाला क्वेश्चन है, तो जिसका पेयर बनाओगे उसको -1 कर देंगे। 4 - 1 3, 4 को 3 मान के पेयर बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 - 1 का 1 8 9 10 11 12 13 14, है ना? 16 - 1 15 16 17 18 19 20, ये मिल गया। देखो प्रूफ कर लेते हैं। PQRST, पी और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 3 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पर पी और टी के बीच में 3 की जगह कितने अक्षर होंगे? 4 अक्षर होंगे, 4। 12 - 1 11 12 13 14 15। एल और एम के बीच में एक भी नहीं है, लेकिन एक है। 14 15 16 17 12 13 14, 0 1 नहीं। सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। देखो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था पेयर फॉर्मेशन का। उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि एक वर्ड है हमारा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल वर्ड है, SPIRITUAL। इस स्पिरिचुअल वर्ड में करना क्या है? स्पिरिचुअल वर्ड के दूसरे स्पिरिचुअल वर्ड के पांचवें दूसरे पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। इसी प्रकार देखो किया क्या है, दूसरे पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया गया। इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। क्रमशः सातवें और नवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं, या तो आगे या पीछे, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। काउंट करो बेटा, टोटल कितने पेयर्स बनेंगे, है ना? पोजीशन ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ लेटर इज इंटरचेंज, सिक्स फोर्थ एंड सिक्स लेटर इज इंटरचेंज विद सेवेंथ। देखो क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ है। मैं इस क्वेश्चन को ना, एक सेकेंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हुई है काफी बच्चों से। मैं एक सेकेंड इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक करी है। मैं बोर्ड पे दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक सेकेंड रुको बेटा, क्वेश्चन अलग था। मैं जो कह रहा था वैसा नहीं था। क्वेश्चन डिफरेंट था, डिफरेंट बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले आप खुद पढ़ो तब समझना। हाँ जी सर, ये मेरी शिफ्ट में आया था, छोड़कर चला आया। चलो एक सेकंड में आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बच्चों ने हड़बड़ाहट में ना पढ़ने में गलती कर दी। उन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ने में गलत समझ लिया। क्वेश्चन कह कुछ और रहा था, समझ कुछ और लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, पहले तो आप इसको हटाओ यहाँ से। हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है? पढ़ो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। वर्ड क्या है? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल वर्ड है, ठीक है? स्पिरिचुअल वर्ड है। और इसमें पता है क्या करें? दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः है सातवें और नवें अक्षर से बदला जाता है। देखो दूसरे और पांचवें का स्थान तो आपस में बदलते हैं,
दूसरे और पांचवें का स्थान तो आपस में बदलते हैं, दूसरे और पांचवें का स्थान तो आपस में बदलते हैं, लेकिन लेकिन बेटा चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः सातवें और नवें अक्षर से बदलते हैं। मतलब चौथे को बदलेंगे सातवें से, है ना, और छठे अक्षर का स्थान बदला जाएगा नवें अक्षर से। ये क्वेश्चन है। चौथे और छठे अक्षर को आपस में नहीं बदल रहे, चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः सातवें और नवें अक्षर से बदला जाता है। देखो, सेकेंड एंड फिफ्थ लेटर इज इंटरचेंज, बहुत बढ़िया, सेकेंड एंड फिफ्थ लेटर इज इंटरचेंज। सिमिलरली position of fourth and sixth letter is interchanged with seventh and ninth letter respectively, seventh and ninth letter respectively। मतलब इनको सेवेंथ और नाइन्थ से बदला जाता है ये। देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर इन द न्यू वर्ड, तो एक नया वर्ड बनेगा, पहले तो नया वर्ड बनाओ बेटा, सेकंड और फिफ्थ को आपस में चेंज करो, सेकंड और फिफ्थ को, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है ना, और चौथा और सातवां चेंज होगा, चौथा और सातवां चेंज होगा, ये चौथा सातवां, और छठा और नवा चेंज होगा। पहले इनको चेंज करके नया वर्ड बनाओ, एस और आई आ जाएगा पी की जगह, एस आई, और यहाँ आई है, आर की जगह यू आ जाएगा, आर की जगह यू, और आई की जगह पी, और टी की जगह एल, यू की जगह आर, ए टी, ये बनेगा। और इसमें काउंट करो बेटा टोटल पेयर कितने हैं, इसमें काउंट करो टोटल पेयर कितने हैं, 19 9 9 21 16 12 18 1 20। ठीक है, इसमें काउंट करो टोटल कितने हैं, इसमें टोटल कितने हैं पेयर। तो 19 का तो पेयर किसी से नहीं बनेगा, 19 20 21 बाकी तो सारे छोड़े, 9 का पेयर बनेगा 10 11 12 13 14 15 16, 9 का पेयर बनेगा 10 11 12, 10 11 12 13 14 15, है ना। 21 का तो बनेगा नहीं, 16 17 18 19 20, 16 का 18 से भी बन गया, 20 से भी बन गया, 18 का 20 से भी बन जाएगा, बाकी तो नहीं बनेगा। रिवर्स आ जाओ, 20 21 नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 18 19 20 21, समझ रहे हो, 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 9 10 11 9 10, नहीं 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 नहीं, तो 1 2 3 4 5, कितने बनेंगे टोटल, 5 पेयर बनेंगे, कितने बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, जो नया क्वेश्चन था। चलिए अब मुलाकात करते हैं कल, ये चैप्टर हो गया खत्म। इस चैप्टर में बस इतना ही है, इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी